अस्कृपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार। रक्ष करो हमरी सदा कवचांतक करवार। तू ही कटारी दाड़ जम तू बिछो अरबान। तो पथ पद जे लीजिए रक्ष दास मोहजान। बांक वज्र बिछो तुही तबर तरवार। तुही कटारी सहथी करिए रक्ष हमार। तुम्ही गुरज तुम्ही गदा तुम्ही तीर तुफंग। दास जान मोरी सदा रक्ष करो सर्वंग। छुरी कलम रिप करद भन खंजर बुगदा नाए। अरध रिझक सब जगत को मोह तुम ले हो बचाए। अरध रिझक सब जगत को मोह तुम ले हो बचाए। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मारू राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। मारू राग एक अत्यंत प्राचीन राग है। इस राग में दो प्रकार हैं, मारू काफी और मारू दखनी। इसे षड़व जाति का राग माना गया है। रागमाला में इसे मालकौंस राग का पुत्र माना गया है। मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा। खौकट अवभौरानद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए। अष्ट माल कौश कई संग संग लाए। 8 पुत्रों में एक पुत्र मारू राग को रागमाला में माना गया है। मारू राग में इसकी विशेषता है, इसमें वीर रस का पुट होता है और किसी के देहांत पर भी मारू राग में गायन होता है। मारू राग में इसका वादी स्वर गंधर्व और संवादी स्वर निषाद माना गया है। ये खमाज थाट का राग माना गया है और चारव जाति का राग। इसे दोपहर तीसरे पहर में गाने का विधान है। मारू राग इसे युद्ध के अवसर पर गाए जाने वाले रागों में शामिल किया गया है। वीर रसी भावना को प्रकट करने के लिए गुरबाणी में इस राग के माध्यम से मन से युद्ध कराया गया है। मन से युद्ध और 5 बैरी माने गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इनसे लड़ने की जिज्ञासु को प्रेरणा दी गई है और बाहरी दिखावे पाखंडों का खंडन किया गया है। इस राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने फरमाया है, जीते पंच बैराइया नानक सफल मारू एह राग। इस राग के माध्यम से ज्ञानमयी उपदेश प्राप्त करके 5 विरोधी 5 बैरियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत प्राप्त करने वाला ये राग है, ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दर्शाया है। इसका संकेत कबीरदास जी ने भी दिया है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटमरे कबहू न छाड़े खेत। इसमें भी ज्ञान रूपी उपदेशों के माध्यम से 5 बैरियों को हराने
जीत पाने, उन पर जीत प्राप्त करने का उपदेश गुरु अर्जन देव जी महाराज ने और कबीर दास जी ने भी दिया है। इस राग में कुल 60 चौपदे शब्द आए हैं, जिनमें 2 का सिरलेख अंजुलियां दिया गया है। अंजुलि अर्थात दोनों हाथों से भरकर जो पानी दिया जाता है, कुछ अर्पित किया जाता है, उसे अंजुलि कहा जाता है। दास बार बार इस अंजुलि का गायन करता रहा है। मौला खेल करे सवा पे, एक कढ़े एक लहर व्यापे, ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर कृत वहानियाँ। इस प्रकार 60 शब्द हैं गुरुओं के, 20 अष्टपदियाँ हैं, उनमें भी 2 अंजुलियाँ रखी गई हैं। 62 सोलहे हैं। सोलहे अर्थात 16 पंक्तियों वाली वाणी को सोलहे कहा गया है। ये एक नवीन प्रकार की विधा गुरु ग्रंथ साहब जी में पहली बार आई है। एक बार गुरु अमरदास जी महाराज जी की है, एक बार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है, और भक्तों की वाणी में 16 शब्द हैं। 12 शब्द कबीर दास जी के, 1 नामदेव जी का, 1 जयदेव जी का और 2 रविदास जी के। इस प्रकार वाणियाँ आई हैं। 60 शब्द जो आए हैं उनमें 12 गुरु नानक देव जी के हैं, और इसमें गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया है कि मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में जो 2 पक्ष होते हैं, माया के प्रभाव के कारण रुकावट आती है। इस रुकावट को परमात्मा गुरु के माध्यम से दूर करवाते हैं। गुरु के सहायता से प्रकाश का पसारा होता है और मनुष्य परमात्मा से संयोग प्राप्त कर अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान करता है। इस प्रकार के विचार गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने चौपदों में दिए हैं। गुरु अमरदास जी के 5 चौपदे हैं, जिनमें महाराज ने दर्शाया है कि बुरी इच्छाओं का त्याग करके हुक्म को मानते हुए वृत्ति का विकास करना चाहिए और भक्ति की सूझ प्राप्त करके हरिनाम में चित्त लगाना चाहिए। रामदास जी महाराज के 8 चौपदे 8 शब्दों में गुरु महाराज ने हरि नाम में ध्यान लगाने की ध्यान लगाने का उपदेश दिया है और साधकों को इसका स्वरूप स्पष्ट किया है। गुरु के सहयोग से प्राप्त होने वाला नाम हर प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। नाम सिमरन के लिए साध संगत में जाना जरूरी है, ऐसा महाराज ने दर्शाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 32 शब्दों में, जिनमें अंजलि उपलेख उपसिरलेख से भी वाणी आई है, इन शब्दों में महाराज ने सर्वत्र व्याप्त निर्भव प्रभु, जिसके सारे कार्य हो रहे हैं, उसका नाम सब प्रकार के दुखों का नाशक है। बड़े से बड़ा नीच भी प्रभु की कृपा का लाभ प्राप्त कर सकता है। हौमे के अधीन रहकर सारे काम व्यर्थ हैं, इसलिए परमात्मा को कभी भी विसरना नहीं चाहिए। साधक सदा शांत अडोल रह के माया से अप्रभावित रहकर हरिनाम को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिज्ञासु यदि सच्ची भावना रखे तो उसे माया प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने 30 शब्दों में दर्शाया है। 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो शब्द आए हैं 3, उनमें मन के अनुसार यदि मनुष्य चलता है
तो उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है, ऐसा महाराज ने दर्शाया है। प्रभु का ध्यान करने से ही संसार की व्यर्थ वस्तुएं उसे प्रभावित नहीं करती और सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पा गयो, ऐसा गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने दर्शाया है। आइए पहले शब्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार कर लिया जाए, इसके बाद अष्टपदियाँ कुल 20 हैं, जिनमें से 11 गुरु नानक देव जी के हैं। इनमें गुरु महाराज ने नाम जाप के मुकाबले और सारे कर्मकांड व्यर्थ दर्शाए हैं। मनुष्य के विनाश के मूल कारण हऊ में हैं, ऐसा महाराज ने दर्शाया है। और इसको त्यागने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक विकास करना जरूरी है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति प्रेम भक्ति के द्वारा हो सकती है, ऐसा गुरु महाराज ने दर्शाया है। गुरु अमरदास जी महाराज जी की एक अष्टपदी है, जिसमें महाराज ने फरमाया है कि परमात्मा माया द्वारा मनुष्य को पहले उलाहना देता है, उलझाता है, फिर आप ही उसका उद्धार करता है। ऐसे विचार एक अष्टपदी में अमरदास जी के गुरु महाराज ने दर्शाए हैं। गुरु अर्जन देव जी के 8 अष्टपदियाँ हैं, जिसमें 2 अंजलियाँ श्रीलेख से उपश्रीलेख से भी आई हैं। इसमें हरिनाम के महत्व को और सच्चे भक्तों के स्वरूप और गुरु की महिमा को दर्शाया गया है। मनुष्य को सुख की प्राप्ति प्रभु की मेहर से ही हो सकती है। परमात्मा को भुलाने से दुख ही दुख मिलते हैं, ऐसा विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अष्टपदी में दर्शाया है। आइए गुरुओं के शब्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार किए जाएं। गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो करता है वो कर्णहार अकाल पुरख परमात्मा ही करवाता है। उसी की कृपा से नाम रूपी अमृत की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं उसकी शरण में जाता हूँ। महाराज कहते हैं, ना हो करता ना मैं किया, ना हो करता ना मैं किया, अमृत नाम सदगुर दिया। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक शरण तुम्हारी जियो। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करते रहते थे, इसलिए उन्हें कहा गया, कोई भूत कहने लगा, कोई बेगाना कहने लगा, कोई देवाना कहने लगा। महाराज कह रहे हैं, कोई आखे भूत ना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, भया दीवाना साह का नानक बौराना, हाँ हर बिन अवर न जाना। महाराज कहते हैं कि मुझे सिवाय परमात्मा के और कोई दिखाई नहीं देता है। गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी करनी कागज है और शाही मन है, और इससे तू बुरा भला लिखता जा रहा है। जो जो तू तेरी कृत करता है, वैसे तेरे लेख लिखे जा रहे हैं। महाराज कहते हैं, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दो लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया, हरि बिसरत तेरे गुण गलिया। महाराज कहते हैं कि मैं तेरे दर्शन सदैव ही करता रहता हूँ, इसीलिए तेरे चरणों की धूल बना रहना चाहता हूँ। साजन तेरे चरण की होए रहा सद धूर, नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हदूर। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने शब्दों में फरमा रहे हैं कि सतगुरु अकाल पुरख परमात्मा को छोड़ किसी और का ध्यान करने से जमपुर में जमों द्वारा
सजा मिलती है। महाराज कहते हैं, सदगुर छोड़ दूजे लगे, क्या करन अगे जाए। सदगुर छोड़ दूजे लगे, क्या करन अगे जाए। जमपुर बद्धे मारिए, बहुती मिले सजाए। महाराज कहते हैं कि गुरु के प्रसाद द्वारा एक परमात्मा से लियो लगने पर दुविधा का नाश होता है और जम की फांसी कट जाती है। गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुविधा तदे बिनासी। गुर प्रसादी एक लिव लागी, दुविधा तदे बिनासी। जो तिस भाणा सो सत्य कर मानिया, काटी जम की फांसी। ज्योतिष भाणा सो सत्य कर मानिया, काटी जम की फांसी। गुरु रामदास जी मनुष्य को मित्र के रूप में संबोधित करते हुए फरमा रहे हैं कि हरि नाम के रस का स्वाद ले, इससे तेरा हलत पलत संवर जाएगा, परमेश्वर तेरी लाज रखेगा। मन प्यार या मित्रा, हर हर नाम रस चाख। मन प्यार या मित्रा, हर हर नाम रस चाख। गुर पूरे हर पाया, हलत पलत पत राख। गुर पूरे हर पाया, हलत पलत पत राख। गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं कि नाम जपा कर, जिससे किलविख कटते हैं और ये धन तेरे साथ ही इस संसार से जाएगा। हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किलविख काटे हर तेरे। हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किलविख काटे हर तेरे। हर धन राखो हर धन संचो, हर चलिया नाल सखाई जियो। हर धन राखो हर धन संचो, हर चलिया नाल सखाई जियो। गुरु अमरदास जी अपने शब्दों में फरमा रहे हैं कि जो सदैवी तेरे साथ रहने वाला है, उसका गुणगान करने के बजाय जो तुझे क्षण भर में छोड़कर जाने वाली माया है, तो उसके पीछे पड़ा है, इससे तू पछताएगा। जो समर्थ सर्व गुण नायक, तिसको कभू न गावस रे। जो समर्थ सर्व गुण नायक, तिसको कभू न गावस रे। छोड़ जाए खिन भीतर ताको, उआको फिर धावस रे। छोड़ जाए खिन भीतर ताको, उआको फिर धावस रे। गुरु महाराज कहते हैं कि बाहर ढूंढने से क्या लाभ, जो परमात्मा अपने घर में ही, आपके मन में ही है, जो गुरु ने तुझे दर्शाया है। महाराज कहते हैं, बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माए दिखाया था। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माए दिखाया था। अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहूँ जाया था। अनुभव अचरज रूप प्रभ पेखिया, मेरा मन छोड़ न कतहूँ जाया था। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने 3 शब्दों में फरमा रहे हैं, माई मैं मन को मानन त्याग्यो। माई मैं मन को मानन त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लागयो। जम को दंड पर्यो सिर ऊपर, तब सोवत तय जाग्यो। कहाँ होत अब कै पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट में, जब गुर चरणन अनुराग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो। प्रभु के जस का गायन करने से ही उद्धार हो सकता है, ऐसा उपदेश गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है।
काफ़ी समय हो गया है। अगली बार अष्टपदियों पर विचार साझे करेंगे। दास के इतने बचन प्रवान करो, भुना चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।